सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके पिछले खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल से सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधार है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपनी पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी। वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और DFEI इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम ई रूपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई रूपी वो बेसिकली क्या है। तो ई रूपी जो है, सबसे पहली बात है कि एक वाउचर है, एक प्रीपेड वाउचर है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से ही जिसमें अमाउंट डाल दिया गया है, उस अमाउंट को आप एक वाउचर के फॉर्मेट में लेंगे। उस वाउचर को जहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिलना है उसे आप दे देंगे और बदले में आपको सर्विस मिल जाएगी। इसके साथ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक ई वाउचर है, यानी कि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वही व्यक्ति इसका यूज कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी, जिस पर्पज के लिए दिया जा रहा है उसी पर्पज में इसका यूज किया जाएगा। आगे इसे समझेंगे डिटेल से। पहले काम कैसे करता है इसे समझिए। सबसे मान लीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर एक, जैसे भारत सरकार या आपको कोई प्राइवेट संस्थान है जो आपको डोनेशन देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, तो वो आपको एक ई वाउचर देगा, राइट। डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ फंड, यानी कितना फंड और किस व्यक्ति को दिया जाना है, बेनिफिशियरी कौन है, इसकी सारी डिटेल उस वाउचर में होगी। या फिर डायरेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इस चीज़ को है बैंक को भी डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब क्या होगा कि एक जो ई वाउचर है कौन जारी करता है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जारी करेगा। भारत सरकार की तरफ से मान लो आप बैंक में गए, आपके पास ई वाउचर है, आप बैंक में गए, आपको मान लो कि छात्रवृत्ति मिलना है, तो आप ई वाउचर लेकर बैंक के पास जाओगे। बैंक के पास भी एक ई वाउचर होगा जो NPCI ने उसे भेजा होगा, तो आपको उसके पैसे, जैसे आप ई वाउचर उसे दोगे, एक आपके पास OTP आएगा, उस OTP को डालने के बाद बैंक आपको फंड दे देगा, राइट। और इसके लिए आपको यदि मान लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसे स्कैन कर सकते हैं QR कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड के माध्यम से। अगर मान लीजिए आपके पास डिजिटल फ़ोन नहीं है, साधारण सा फ़ोन है कीबोर्ड वाला, तो फिर आप SMS से इसे भी रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जो इसका बेनिफिशियरी उसे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको बेनिफिट्स, उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। आप देखिए कैसे पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पज स्पेसिफिक। पहली बात है कि प्रीपेड है, यानी जितना अमाउंट उसमें पहले से पेड कर दिया गया ई वाउचर में उतना ही आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान को खाद के लिए या उस कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो एक वह कंपनी जो यूरिया या DAP जैसे खाद बनाती है, कृषि उपकरण बनाती है, उसे सरकार के द्वारा ई वाउचर दिया जाएगा। दो व्यक्तियों को दिया जाएगा, एक तो किसान को दिया जाएगा, एक कंपनी को दिया जाएगा। आप किसान को मान लो यूरिया खरीदने के लिए वाउचर जारी किया गया है, तो यूरिया खरीदने वाली कंपनी के पास किसान जाएगा, वहाँ ई वाउचर देगा
और QR कोड स्कैन करके या फिर SMS आधारित सिस्टम के माध्यम से उससे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। या मान लीजिए कि सरकार जो कोई छात्रवृत्ति देना चाहती है, तो जो एजुकेशन के लिए बुक के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति, उसका उपयोग छात्र सिर्फ बुक खरीदने में ही कर सकता है या उसका एजुकेशन के पर्पज़ से ही उपयोग कर सकता है। दूसरा पर्पज़ उसका इसके लिए कम से कम यूज नहीं हो सकता। यदि अभी के लिए यू वाउचर जारी किया गया है वो हेल्थ के सेक्टर में जारी किया गया। मान लो आपको वैक्सीन लगवानी तो आप यू वाउचर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, यू वाउचर दीजिए, उसका जो अमाउंट है वो हॉस्पिटल को प्राप्त हो जाएगा और आपको वैक्सीन मिल जाएगी, राइट। और ये कैसे काम करेगा? इन्फॉर्मेशन जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रूफ्ड है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी हाइड रहेगी तो आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं रहेगा। और ये ऑटोमेटिक इनबिल्टेड रहती है इन्फॉर्मेशन सारी, तो उसमें उस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखिए कि इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। सबसे बात है इसका जो इनक्रिप्शन रहेगा वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता है ट्रांजैक्शन का, तो इसलिए इसमें लीकेज होने की कोई समस्या नहीं है। पहली चीज़, जो वाउचर है वो रिडेम्स की तरह काम करेगा, यानी कि उसे ट्रैक किया जा सकता है। यानी जिस संस्था ने उसे जारी किया है वो संस्था से ट्रैक कर सकती है कि अभी ये वाउचर कहाँ तक पहुँचा है, उसका लाभ मिला है कि नहीं मिला। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जिनके पास अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है, जो बैंक सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्रांतिकारी कदम है। उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा बिना बैंक अकाउंट के, क्योंकि वो ये वाउचर के माध्यम से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नो डिजिटल बैंक प्रेजेंस, यानी बैंक की और डिजिटल होने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास जैसा फ़ोन है सिंपल जिसमें मैसेज आ सकता है उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब आप इस बात को भी समझिए कि जो ई रुपीज़ है और UPI में क्या अंतर है। तो UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में जितने भी ऑनलाइन लेन देन हो रहे हैं, जितने भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा सके, यानी उन्हें एक धुरी के अंतर्गत लाया जा सके। जैसे कि कोई पहिया होता है, उसके दोनों चक्र जो होते हैं वो एक धुरी पर टंगे होते हैं, वैसे ही एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो है एक जगह होना चाहिए। इसके लिए UPI लाया गया था। और ये रुपीज़ थोड़ा उससे आगे, उसके अहेड, उसका नेक्स्ट स्टेप है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए, यानी तुरंत आपको यदि भुगतान करना है, एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना, यानी एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में भेजना है, तो UPI इसके लिए UPI का यूज करते थे। अब इसमें क्या है, इसमें आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। और ख़ास बात है कि इन दोनों को, UPI को भी और ई रुपी को, दोनों को भी NPCI ने डेवलप किया, राइट। NPCI ने इसे डेवलप किया, ये हम आपको बता चुके हैं। ई रुपी विच बेस्ड ऑन NPCI UPI सिस्टम एम टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विस ई लीक प्रूफ मैनर, यानी कि इसमें बिल्कुल प्रूफ है, इसमें जो आपको बेनिफिट मिलना है उसका कोई लीकेज नहीं है। और ई रुपीज़ को और NPCI ने डेवलप किया, ई रुपीज़ को भी और किसको, UPI को भी, राइट। एड इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या करेगा, तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में ये सिटीजन को डिजिटल करेंसी अडेप्ट करने के लिए की तरफ आगे बढ़ा गया। यानी भारत में जो डिजिटल करेंसी आगे आएगी उसके लिए लोगों को हैबिट डालेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन की। अब देखिए कुछ इसे समराइज करते हैं हम कि इसे किसने बनाया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे केवल अकेला NPCI इसमें शामिल नहीं है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI जो कि मुख्य करता था। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS भी इसमें शामिल है। यानी NPCI प्लस DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA भी इसमें शामिल है। NHA क्यों शामिल है, क्योंकि अभी के लिए हेल्थ सेक्टर में जारी किया गया है। अन्य क्षेत्रों में यदि इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अन्य क्षेत्रों में भी जो है ई रुपीज़ को जारी किया जाएगा। प्रेजेंट यूज कहाँ हो रहा, हेल्प विथ गवर्नमेंट कोविड-19 वैक्सीनेशन रोल आउट, यानी गवर्नमेंट का जो कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है
उसको लागू करने में भी इसका यूज हो रहा है। फ्यूचर में कौन कौन से इसकी यूज होने की संभावनाएं? मेडिकल और न्यूट्रिएंट जो सपोर्ट मिलना मान लो बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को आपको पोषण तत्व या पोषण आहार उपलब्ध कराना, तो उसके क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में भी इसका यूज किया जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब है जिसके को किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना है, पैसे उसके अकाउंट में पहुँचने चाहिए। फैसिलिटेशन ऑफ स्कूल वाउचर, जैसे अमेरिका में ये बहुत पहले से ई वाउचर चल रहा है। वहाँ जो सब्सिडी बच्चों को दी जाती है बुक के लिए या छात्रवृत्ति दी जाती है वो ई वाउचर के माध्यम से दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर भी एम्प्लॉय को वेलफेयर स्कीम या वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। एमएसएमई अपने छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और सरकारी जो सब्सिडी है, चाहे वो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी हो या फिर हमें कह लीजिए बाढ़ राहत है, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जो राहत भेजना वो पहुंचाने की बात हो, या फिर मान लीजिए कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके अंतर्गत आपको बेनिफिट पहुंचाना है, तो उसके लिए मील का पत्थर ही रहेगा। बाकी इसकी सभी खास बातें हैं, लेकिन इसकी जो केस स्टडी झारखंड में हुई उसे भी समझ ली। झारखंड में जो केस स्टडी हुई उस केस स्टडी से जो सरकारी योजना में होने वाला जो भ्रष्टाचार है, जो लीकेज है, वो 34% से घटकर 22% रह गया। किस क्षेत्र में ये किया गया था सर्वे, यानी जो केस स्टडी की गई थी वो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में की गई थी, जहाँ जो लीकेज था वो कम हो गया। और इससे फ़ायदा ये होगा कि सब्सिडी के क्षेत्र में 88% लोग ऐसे थे भाई जिन्हें उस चीज़ की राशन की ज़रूरत नहीं, जो सक्षम लोग हैं उनके भी राशन कार्ड बने हुए। तो इससे पता लग गया कि भाई कितना व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा था। उसको रोकने के लिए यानी फेक बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो गलत लाभार्थी है, फ्रॉड लाभार्थी, उसकी पहचान करके उसे एलिमिनेट करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। मेरी समझ से ये वाउचर आपको समझ में आ रहा होगा। इसका बस एक ही मेरे ख्याल से इसका दुरुपयोग हो सकता है, वो है मान लीजिए कि सरकार ने आपको 2000 रुपये इलाज के लिए जारी किए और आपको दवा 1000 रुपये की लेना है, तो आप मेडिकल वाले से कह सकते हैं कि भाई 100-200 रुपये आप ले लेना। आप 1000 रुपये की दवाई के लिए 2000 रुपये की दवाई का बिल बना दीजिए और उसमें से आप 1000 की दवाई ले लेंगे, 800 रुपये आप खुद ले लेंगे, 200 रुपये जो मेडिकल वाला है वो ले सकता है या जो हॉस्पिटल वाला है वो ले सकता है। तो उसमें एक ही लीकेज होने की संभावना है, लेकिन फिर भी जिसे व्यक्ति को मिलेगा वो 800 रुपये का कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के लिए या किसी अन्य काम के लिए यूज तो करेगा ही। इसका मतलब है कि ये क्रांतिकारी कदम है जो भारत में होने वाले व्यापक भ्रष्टाचार को कम करेगा। पूरी तरह तो रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन बहुत मायने में कम से कम 19% तक भ्रष्टाचार को कम करेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।